नमस्कार दोस्तों। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं को शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। कर्मचारी यूनियनों की मांगों और सरकार की चुप्पी के बीच सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अब तक कितनी बात आगे बढ़ी है? क्या वाकई जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स में समझेंगे पूरी स्थिति। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आयोग के गठन की स्थिति। पिछले 6 महीनों से कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे फाइल पर काम शुरू हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, लागू होने की तारीख। नियम के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, इस लिहाज से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। यही वजह है कि अगले कुछ महीने सरकार के फैसले के लिए निर्णायक होने वाले हैं। पॉइंट 3 और 4, फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन। पॉइंट नंबर 3, फिटमेंट फैक्टर की मांग। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। कर्मचारी यूनियन मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो आपकी बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। पॉइंट नंबर 4, न्यूनतम वेतन। अगर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से सीधे बढ़कर 26,000 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। पिछले 6 महीनों में इस मांग को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं। पॉइंट नंबर 5 और 6, सैलरी हाइक और पेंशन। पॉइंट नंबर 5, संभावित सैलरी बढ़ोतरी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के आने से निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 35% तक का इजाफा हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। सिर्फ कर्मचारियों ही नहीं बल्कि 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का सीधा असर उनकी बेसिक पेंशन पर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7 और 8, महंगाई भत्ते डीए का क्या होगा? फिलहाल डीए 50% को पार कर चुका है। चर्चा थी कि इसे बेसिक में मर्ज किया जाएगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही इस पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी। पॉइंट नंबर 8, यूपीएस का प्रभाव। सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के साथ यूपीएस का तालमेल बिठाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी ताकि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिल सके। पॉइंट नंबर 9 और 10, सरकार का अब तक का रुख और अगला कदम। पॉइंट नंबर 9, सरकार ने अब तक पिछले 6 महीनों में संसद में कई बार कहा है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चुनाव और समय की मांग को देखते हुए सरकारें अक्सर आखिरी वक्त पर चौंकाने वाले फैसले लेती हैं। पॉइंट नंबर 10, आगे क्या होने वाला है? कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आयोग का गठन नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन की ओर बढ़ सकते हैं। आने वाले बजट सत्र या त्योहारी सीजन में इस पर बड़ी आधिकारिक अपडेट मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट्स जो पिछले 6 महीनों की प्रोग्रेस को बताते हैं। संक्षेप में कहें तो गेंद अब सरकार के पाले में है। जैसे ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।